जैमिनी शिष्य हैं, पर भगवान व्यास जी को समझाने लगे, गुरुदेव ये बात हमें पच नहीं रही, जच नहीं रही है। क्यों नहीं जच पच रही है? अरे बोले, इंद्रियां भले ही कितनी बलवान हो, पर विद्वान का क्या बिगाड़ लेंगी। तो जैमिनी ने कहा कि ये तो इस लाइन में सुधार करो, करेक्शन करो, इसमें ये सही नहीं लग रही मुझको। भगवान व्यास ने कहा कि आज रहने दो, कल कर लेंगे, हम भी यही हैं, तुम भी यही हो, कल सुधार कर लेंगे। और क्या लीला हुई, जैमिनी अपनी कुटिया में चले गए, घास फूस की कुटिया में रहते थे ऋषि मुनि, अपनी कुटिया में चले गए। और उसी समय भगवान व्यास ने योग माया के द्वारा ऐसी लीला रची कि आंधी तूफान पानी ये सब होने लग गया। और उसी में एक नव यौवना कन्या लड़की भींगती हुई दिखी, जिसका पूरा शरीर भींग जाने के कारण से कपड़े शरीर पर चिपक गए थे। ऐसा उस कन्या को भींगते हुए जैमिनी ऋषि ने देखा, अपनी घास फूस की झोपड़ी में बैठे थे। देख करके आवाज लगाई, अरे देवी क्यों पानी में भींग रही हो, हमारी कुटिया में क्यों नहीं आ जाती हो। उस कन्या ने कहा, आप महात्मा हैं, साधु संत हैं, और साधु संतों को स्त्री जाति से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए, इसलिए मैं खुद नहीं आ रही हूं आपकी कुटिया में। तो जैमिनी कहने लगे, जब मैं साधु हूं तुम जानती हो, तो फिर हमसे तुम्हें क्या खतरा है। बोले, हमें खतरा नहीं, तुम्हें भी खतरा है। बोले, नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है, मैं तो सिद्ध ऋषि मुनि हूं, सिद्ध महात्मा। आ जाओ देवी, मत भीगो पानी में, देखो हवा भी कितनी तेज चल रही है, तुम्हारा शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, क्या कर रही हो, आ जाओ। देवी ने कहा, महाराज मैं आ तो जाऊंगी, पर आप अपना ध्यान रखिए। वो देवी चली गई कुटिया के अंदर। जैमिनी ऋषि देख करके लुभा गए और पूछने लगे, देवी सब घर में ठीक ठाक है, माता पिता भाई बहन। बोले, हाँ, आप सब संतों का आशीर्वाद, सब कुछ बढ़िया है। आखिरी में पूछते पूछते पूछने लगे, बताओ देवी तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। बोले, विवाह तो नहीं हुआ। अरे अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, तो तुम मेरे साथ विवाह कर लो। वो कन्या कहने लगी, महाराज विवाह तो मैं कर भी सकती हूं, पर मेरे पिताजी की एक शर्त है। क्या शर्त है। बोले, जो घोड़ा बने, घोड़ा, और मुझे पीठ पे बिठा के वो वहां मैया का मंदिर है वहां तक ले जाए, तो ही वो मुझे किसी को दे सकते हैं, उसको दे सकते जो ऐसा करे। तो बोले, ठीक है, मैं घोड़ा बन जाता हूं, मेरे ऊपर बैठ जाओ। बोले, इतना ही नहीं, उसको अपना मुंह भी काला करना पड़ेगा, काला मुंह करके घोड़ा बनना पड़ेगा। बोले, ठीक है, काला मुंह करके घोड़ा बन जाता हूं। बोले, इतना ही नहीं, अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो ऊपर से हंटर भी, डंडे भी पड़ेंगे। बोले, उनने सोचा 1-8 किलोमीटर ही जाना है, खा लेंगे डंडे, कम से कम ये नव यौवना तो मुझे मिल जाएगी। ऐसा करके वो खुद घोड़ा बन गए, काला मुंह कर लिया, और वो कन्या उनके ऊपर बैठ के हंटर मारती मारती वो मैया के मंदिर तक ले गई। जैसे ही वहां पहुंचे तो देखते क्या है, भगवान व्यास बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं महाराज। अब तो इनका जो नशा था वो उतर गया, और एकदम खड़े हुए तो देखते ना कहीं पानी गिर रहा है, ना कहीं कोई कन्या है, कुछ भी नहीं है। भगवान व्यास सामने बैठे बैठे हंस रहे थे। ये जाकर के चरणों में गिर गए, गुरुदेव गलती हो गई मुझसे, ये सब आपकी रची हुई लीला ही है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था, इसीलिए मुझसे अपराध हुआ है, आप मुझे क्षमा करो, और आपने जो लिखा है वही सही है। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि करसति,
इंद्रियां इतनी बलवान है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी खींच लेती हैं।